किसानों के लिए जरूरी जानकारी आज का अखबार निकल कर आया है। इस बार किसानों के खाते में आएंगे पूरे 4,000 रुपये। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, लिस्ट में नाम देखिए। इस बार जो किसानों के खाते में पैसे आने वाले हैं 1-2 हज़ार नहीं, पूरे 4,000 आएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। अखबार निकल चुका है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप एक किसान ही खेती करते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देख लेना। इस अखबार में क्या लिखा है मैं बारीकी से आपको समझाता हूं और बारीकी से आपको दिखाता हूं। किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर किसान योजना की 20वीं किस्त कब आएगी। कई दिनों से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जून की आखिरी सप्ताह में पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त का इंस्टॉलमेंट किसानों के बैंक खाते में आ जाएगी, लेकिन अभी तक पैसे नहीं आया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार साल भर में 6,000 रुपये की 3 बार करके किसानों के खाते में जारी करती है। ये बात सभी लोगों को मालूम है कि सरकार के द्वारा किसानों को 4 महीने पे 2,000 दिए जाते हैं, 4 महीने पे 2,000 दिए जाते हैं। एक साल की अगर बात कर लिया जाए तो पूरे साल में किसानों के खाते में 3 बार करके 6,000 रुपये जारी किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा गया है, जानकारी सुनिए। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इस बार 20वीं किस्त के जुलाई के एक विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे कोई किसानों को दोगुना फायदा मिलने की संभावना है। जुलाई 2025 की शुरुआत के साथ ही इस योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट मिली है। यह खबर उन सभी कृषकों भाइयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो इस योजना से जुड़े हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस सहायता राशि का इंतजार कर रहे हैं। दोहरा लाभ का कारण और व्यवस्था। इस बार की विशेष व्यवस्था के पीछे एक खास कारण है। फरवरी 2025 में जारी की गई थी 19 किस्त के पैसे। इसी दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण देश भर के लाखों किसानों का धन हस्तांतरण नहीं हो सका था। इस समस्या के समाधान के रूप में सरकार ने निर्णय लिया है, जिन कृषकों को पिछली किस्त रुकी है उन्हें अब 2 किस्तों की राशि एक साथ प्रदान की जाएगी। जी हाँ, मैं आपको सबसे पहले एक जानकारी दे दूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जिन भाइयों को किसी तकनीकी के कारण या किसी दिक्कत के कारण अगली बार का जो 2,000 था नहीं आया था, सरकार के द्वारा इस बार किसानों को 2,000 और अलग से भेजे जाएंगे। यानी कि किसानों को कुल 4,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। सभी को नहीं होगी, ये उन्हें होगी जो अगली बार किसी कारणवश उनके खाते में पैसे नहीं आए थे। यह व्यवस्था उन किसानों के लिए राहत की खबर है जो अपनी 19 किस्त का इंतजार कर रहे थे। अब वो दोनों किस्तों का एक साथ लाभ उठा सकेंगे। अब जो पीएम किसान योजना का 2019 और 20वीं किस्त का पैसा है, एक साथ किसान लाभ उठा सकते हैं। एक साथ उनके खाते में पैसा आएगा, जो मैं आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि प्राप्त संबंधित तिथि जो है, सरकारी सूत्रों और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह राशि जून के अंतिम सप्ताह में नहीं आई तो क्या हुआ, जुलाई के प्रथम सप्ताह के बीच में आने की संभावना थी, लेकिन ये भी संभावना हटा दिया गया है। हटाया इसलिए गया है क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी थे वो विदेश के दौरे पर गए हैं। 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश में मौजूद नहीं रहेंगे, वो अन्य देशों का दौरा करने वाले हैं। इसके वजह से किसानों का पैसा किसानों के खाते में इस बार पहले सप्ताह में नहीं लेकिन दूसरे सप्ताह में आने की उम्मीद है। 25 जून से 10 जुलाई 2025 के बीच प्रक्रिया पूरी हो सकती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीपीटी के माध्यम से यह राशि किसानों के लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच जाएगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि वो अपने बैंक खाते का नियमित जांच कर लें, कहीं वो किसी गलतियों के कारण उनका पैसा फिर से ना रुक जाए, जैसे KYC, फार्मर रजिस्ट्री, साथ अन्य अगर कोई दस्तावेज ऐसा है जिसके कारण उनका रुक ना जाए। पात्रता की शर्तें और दस्तावेज। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले बात,
यह है कि लाभार्थी किसानों का ई-KYC पूरा होना चाहिए। जिन किसानों का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है उन्हें तुरंत यह काम करना होगा। इसके अतिरिक्त भूमि संबंधी दस्तावेज का सत्यापन भी पूरा होना चाहिए। यदि किसी किसान के दस्तावेजों में कोई कमी या सत्यापन अधूरा है तो उसकी राशि रोकी जा सकती है। इसलिए सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या PM किसान पोर्टल के माध्यम से अपनी औपचारिकताएँ पूरी कर ले। सभी किसान भाइयों से सूचित किया जाता है, सभी किसान भाइयों से कहा जाता है कि अगर वो अपना पूरा काम नहीं किए हैं तो फटाक से जाके कर लें, वरना उनका पैसा सरकार की तरफ से नहीं आएगा। स्थिति की जांच करने की प्रक्रिया क्या है? अपनी किस्त स्थिति जानने के लिए pmkisan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस के विकल्प पर क्लिक करना, अपना आधार नंबर या पंजीकरण संख्या दर्ज करना होगा। इसके बाद तुरंत आपकी किस्त की वर्तमान स्थिति दिखाई देगा। यदि आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही राशि प्राप्त हो सकती है। यह प्रक्रिया बहुत सरल है और किसान इसे घर बैठे कर सकते हैं, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। जो समस्या का समाधान है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी किसान का समय लाभार्थी सूची में नहीं दिखाई दे रहा है तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में वो PM किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर ई-KYC और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। कभी कभी छोटी सी दस्तावेजें त्रुटि के कारण भी भुगतान में देरी हो सकती है, इसलिए सभी कागजात की सावधानीपूर्वक जांच करना आवश्यक है। यदि कोई जानकारी गलत है या अपडेट की ज़रूरत है तो उसे तुरंत सुधारना चाहिए। कृषि कार्यों में इस राशि का महत्व या रुपये 4000 की राशि किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह खरीफ सीजन की शुरुआत के समय मिल रही है। इस समय किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। यह राशि उनके तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी। खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह राशि बहुत मददगार साबित हो सकती है। वो ऐसे पैसे से अपनी फसल के बेहतर तैयारी कर सकेंगे। भविष्य की योजनाओं का सुझाव किसान भाइयों को सुझाव दी जाती है कि राशि का उपयोग सोच समझ कर करें। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए गुणवत्ता बीज, उन्नत तकनीकी या ऊंची खाद का प्रयोग करें। साथ ही भविष्य की किस्तों के लिए अपने दस्तावेजों अपडेट रखें। यदि कोई जानकारी बदली है या नया बैंक खाता खोला है तो उसकी जानकारी PM किसान पोर्टल पर अपडेट करना ना भूलें। इससे भविष्य की किसी प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकता है। उपरोक्त जानकारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म से एकत्रित की गई है। अगर आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से किसी भी तरह का किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाए तो माफ़ करना। हमारा जानकारी किसी भी किसान के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था। हमारा जानकारी में बस यही था कि किसानों को जागरूक करना, किसानों को बताना। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए और जानकारी के लिए बताई गई है और इसमें किसी भी तरह का कोई जिम्मेदार हमारा चैनल नहीं है। पूरी जानकारी के लिए PM किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।